अभी हम थोड़ी सी एक और बात डिस्कस करेंगे। मैंने अभी आपका टेस्ट देखा है। अभी एक ये मसला होता है कि जब एक टीचर दो चीजें पढ़ा रहा है और वो दोनों तकरीबन तकरीबन सिमिलर है, आईटी और आई टू भी काफी कुछ उसमें सिमिलर है, चीजें काफी मिक्स हो रही होती हैं, तो हमसे अब तक आप लोगों से क्या गलती हुई है? किसी ने एनालाइज किया रिजल्ट देख के? क्या मसला कहाँ था? अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप क्लास के टेस्ट में फेल हो रहे होते हैं ना, तो मुझे टेंशन नहीं हो रही होती। पास होना शुरू हो जाए तो मुझे टेंशन हो जाती है कि आप इजी लेंगे कि मुझे ये सब्जेक्ट आता है। आप फेल हो रहे हैं फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप मेहनत करेंगे मजीद, मेरे हमारे पास इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन जब आप पास हो जाते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं कि ना भी मैं जो है ना वो बस अब मेरा सब कुछ हो गया, ठीक है, तो हम फरिश्ते बन गए, अब हमने कुछ और नहीं सीखना, हम पास कर जाएंगे। अच्छा जी, क्या आपने एनालाइज किया? क्या सिचुएशन, क्या देखा, क्या क्या मसला आया, कहाँ पे आया? मेरे ख्याल में आप सबको मसला इंग्लिश में आया। अभी हम इसको अगर डिस्कस करें और मैं आपको समझाना शुरू करूंगा, आप सबको आंसर्स आते होंगे। मसला कहां पे आया? इंग्लिश में आया। आप जल्दबाजी में मारे गए। सेम अल्फाज मुझे हबीब साहब कहा करते थे क्यूएम के पेपर में, जब मैं क्यूएम के एग्जाम दे रहा था, बेटा तू जल्दबाजी में मारा जाएगा। खैर मैं पास हो गया, लेकिन मुझे पता है कि जब भी क्लास के टेस्ट होते थे मैं कभी पास नहीं होता उसमें। उसकी वजह ये होती थी कि मैं जल्दी में चीजें करता होता था बहुत ज्यादा। थोड़ा सा पेशेंस सीखें। बाकी बेटा आपने क्या किया, आपने अकाउंटिंग और आई टू बी को एक ही पैटर्न के ऊपर लेके चलना शुरू कर दिया, जो सबसे बड़ा लैग किया आपने। देखो बेटा, एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, एक सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है। उस सब्जेक्ट में मैं जो भी पढ़ा रहा होता हूँ वो वही चीजें होती हैं, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। ऐसी बात है, कोई क्वेश्चन करने के लिए आपको कभी बुक खोलने की जरूरत पड़ी है? कभी कोई असाइनमेंट करने के लिए कभी आपने बुक नोट्स खोल के देखा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उस सब्जेक्ट की नेचर ऐसी कि वो सारा कंसेप्चुअल है। लेकिन बेटा ये ऐसा नहीं है। इसमें आपने क्या गलती की कि आपने सिर्फ वही चीजें जो मैं क्लास में समझा देता हूं, आपने अकाउंटिंग की तरह ही ली और इनको जाके पढ़ा ही नहीं नोट्स। कभी कभी कॉलेज जिंदगी में पढ़ा? कभी जिंदगी में पिछली 250 साल जिंदगी याद करो कहीं पे कुछ पढ़ाओ? तो बेटा एक बात ध्यान में रखें, आई टू बी पास करने का एक ही फॉर्मूला है और वो है बुक को पढ़ना। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? अगर बुक को ही आप नहीं पढ़ रहे तो मैं क्या कर रहा हूँ? देखो बेटा, ये सब्जेक्ट जो है इसके अंदर टर्म्स हैं मुख्तलिफ, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं। मैं आपको वो तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब मैं आपको वर्ड बाई वर्ड बुक तो ना पढ़ाऊंगा। अब आज से ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अकाउंटिंग में आप बुक पढ़े ना पढ़े, आई टू बी में आपको बुक पढ़ना जरूरी है, उसके बगैर आप पास नहीं हो सकते। आप बेशक 2 की जगह 5000 एमसीक्यूज क्यों ना कर ले, नहीं होंगे। आपने रिसेंट रिजल्ट देखा है? उस दिन हमारा सेमिनार वेबिनार हुआ था, कौन कौन था उसमें? आप थे, आप भी थे। और तो वहां पे रिजल्ट की जरा रेशियो देखी थी आपने, परसेंटेज? आई टू बी का 74% रिजल्ट, और फिर आप परसेप्शन ये बनी है कि भाई आई टू बी तो हम खुद पढ़ के पास कर लेंगे, तो भाई आप रिजल्ट 40% वाली स्लॉट पे आ चुका है, और अगली अटेम्प्ट में इससे भी जाने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले जो एग्जामिनर था उसके पास एक रूम था, वो लाइनों से टॉपिक से क्वेश्चन बना रहा था और काफी सारी चीजें सीन थी उनमें से, देख के होती थी। अब भाई कोई टॉपिक ऐसा नहीं रहा जिसपे एमसीक्यूज ना आया, अब अनसीन की तरफ वो जा रहा है। तो जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पास करना भूल जाए। इन दोनों की स्ट्रेटेजी को डिफरेंट रखें। मैं खुद पढ़ाते हुए मिक्सअप कर जाता हूं कभी स्ट्रेटेजी, कि सेम पैटर्न पे हम चल रहे हैं, जिस तरह हम आईटीए पढ़ रहे हैं आई टू बी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आई टू बी हम जितना पढ़ेंगे आपको वो बुक से पढ़ना है। आप नोट्स से पढ़ें, याद आपने नोट करने, बुक नहीं करनी। 200 पेजेस की बुक है बेटा, 3 महीने के आप साल में भी याद नहीं कर सकते उसे। बुक याद नहीं करनी, बुक आपने जस्ट रीड करनी है, नोट्स आपने याद करने हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन विद कंसेप्ट। आपको पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? अच्छा, तो हम एक टॉपिक के ऊपर थे, स्टेक होल्डर्स के ऊपर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं, जल्दी से बताएं। ओके, जिनके पास पावर टू इन्फ्लुएंस हो और जिनका इंटरेस्ट हो, दो फैक्टर जब हम पूरे करते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर की मेन टाइप कितनी थी? दो। कौन कौन सी मेन दो टाइप थी? इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल। इंटरनल स्टेक होल्डर कौन से होते हैं? जो डेफिनेशन, डेफिनेशन दो। एक कंसेप्ट से आपके, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आई टू बी में कंसेप्ट भी काम आते हैं लेकिन बुक पढ़ना जरूरी है। अब मुझे डेफिनेशन दो, इंटरनल स्टेक होल्डर क्या होते हैं?
विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, शाबाश। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो बाहर से होते हैं। तो इंटरनल स्टेक होल्डर की कितनी मेन कैटेगरीज हैं? 3 मेन कैटेगरीज हैं। ऑनर या शेयर होल्डर। ऑनर का दूसरा नाम क्या होता है? शेयर होल्डर भी कहते हैं इनको, प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं इनको, पार्टनर भी कह सकते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि हम इसको नाम देना क्या है। शेयर होल्डर का देना है, ऑनर का देना है, पार्टनर का देना है। तो पार्टनरशिप हो तो पार्टनर होंगे, सोल प्रोप्राइटर होगी तो कौन होगा? ऑनर होगा। कंपनी होगी तो कौन होगा? शेयर होल्डर होंगे, शाबाश। अच्छा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर्स एंड अदर मैनेजर्स। तो हमने इनका देखा कि जनाब हर किसी का क्या क्या कंसर्न होता है, इंटरेस्ट होता है, और उनके पास पावर कौन कौन सी होती है जिससे वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। अच्छा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का हमने कहा था कि डिफरेंट होता है बनिस्बत दूसरे एम्प्लॉयज के, कुछ चीजें फर्क होती हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से होते हैं? अच्छा, आज जो चीज मैंने बेसिकली समझानी थी ना, वो 2 चीजों में फर्क करना था। हम वर्ड देखते हैं डायरेक्टर, ऐसी बात है। डायरेक्टर कौन होते हैं? डायरेक्टर कौन होते हैं? किसी भी बिजनेस की मैनेजमेंट को कहा जाता है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो डायरेक्टर होते हैं, ऐसी बात है। अब यहां पे एक नया वर्ड आया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप में से किसी ने नहीं पूछा क्योंकि आपने बुक पढ़ी नहीं। एग्जीक्यूटिव नहीं, डायरेक्टर से ऊपर कोई नहीं होता, डायरेक्टर डायरेक्टर ही होता है। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टर डायरेक्टर ही होता है। उसके नीचे जो होता है ना, डिग्री डिग्री होती है, असली हो या नकली हो। किसने कहा था? हाँ, असलम रईसानी ने कहा था। खैर बेटा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्टर की भी टाइप्स हैं कुछ। कौन कौन से? फिर एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मिसाल के तौर पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में मैं छोटा सा आपको फर्क बता देता हूं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं बेटा जो फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के। समझ आ जाएगा? मुझे नहीं आ रहा। ओके, कुछ कर लेते हैं इसके साथ, चलें ठीक, क्योंकि मैं पीडीएफ पे लिख रहा हूं ना। ये फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के। सिंपल सा एक बात समझे, मतलब इनको कंपनी ने हायर किया होता है, इनको रेम्यूनरेट कर रही होती है, ये 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं, सारा काम, मतलब ये एक मैनेजमेंट का एक्टिव पार्ट होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं? हम थोड़ा सा एक मिसाल लेते हैं। मिसाल कौन सी लेते हैं? हम इसकी बर्गर की रेडी लेते हैं। इन्होंने जनाब जी बर्गर की रेडी बनाई, ये थे, साथ इन्होंने मिलाया जनाब जी हमजा को। इन्होंने कहा जी हम ऑनर हैं। इन्होंने कहा देखो भाई, अब हम बिजनेस बना रहे हैं तो हमारे बिजनेस में डायरेक्टर तो होने चाहिए। ओके, कोई मसला नहीं है। इन्होंने कहा जनाब जी मैं जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनता हूँ, फुल टाइम एम्प्लॉय। इन्होंने कहा मैं भी फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ, सारा टाइम कर रहा हूँ, तो मैं भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बनता हूँ। चलें जी, दोनों ने डायरेक्टर डायरेक्टर बन गए और डायरेक्टर डायरेक्टर खेलना शुरू कर दिया। अब मसला ये हुआ, कुछ अर्सा इन्होंने बर्गर की रेडी चलाई, लेकिन इन्हें समझ आने लग गई कि यार टेस्ट में कोई गड़बड़ है, या हमारी कोई मशहूरी नहीं हो रही, टेस्ट में थोड़ी सी ना गड़बड़ है। तो भाई अब इसका क्या किया जाए? इन्होंने बैठ के ये डिसीजन किया कि हम कोई अच्छा सा शेफ जो है ना वो ढूंढते हैं, कोई रिनाउंड शेफ ढूंढते हैं, ताकि वो हमें जो है वो उसको हायर करते हैं, ताकि वो हमें अच्छी रेसिपी दे, हमारे बर्गर का टेस्ट अच्छा बन जाए। चले जी, बैठ के इन्होंने दिमाग लड़ाया। हमजा कहता है जनाब जी मेरा दूर का एक चाचू है, उसके कजन का कोई तीसरी पीढ़ी में जाकर रिश्तेदार निकलता है, वो केएफसी में कुक है, केएफसी में शेफ है। इन्होंने कहा जी ठीक है, कोई मसला ही नहीं, हम उसके पास चलते हैं और उसे कहते हैं जनाब जी आप ऐसा करें कि हमारे साथ आ जाएं और आप हमें अपनी रेसिपी बताएं और ये सारा कुछ करें। चलो जनाब जी, ये पहुंच गया उसके पास और उसने जनाब जी इनको देखा, बिठाया, काना शाना, उसके बाद पूछा जी क्या मसला है? उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मसला है, हमारा एक बिजनेस चल रहा है, लेकिन उसमें इशू ये है कि हमारा टेस्ट नहीं इंप्रूव हो रहा, हमारा टेस्ट नहीं इंप्रूव हो रहा, आप ऐसा करें। तो कहते मैं क्या कर सकता हूँ जी? हम आपको हायर करने आए हैं, आप चलें और आप हमारे ऐसा कुक काम करोगे। तो बेटा आपको पता मेरी सैलरी कितनी है? नहीं। जब उसने इनको सैलरी बताई तो भाई साहब शॉर्ट हो गए, इनके मामलात ही खराब हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये सैलरी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसने भी कहा आगे से कि देखो भाई मैं फुल टाइम आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं केएफसी में खड़ा हूं, मैं क्यों आपकी बर्गर शॉप पे आके अपना नाम भी वेस्ट करूं? तो अब मसला हो गया। अब वो एज अ एम्प्लॉय, इन्होंने कहा जी हम आपको डायरेक्टर बना देंगे। वो कहते हैं डायरेक्टर क्या, मुझे कुछ भी बना लो, मैं नहीं आ सकता भाई, ना तो आप मुझे
सैलरी उतनी दे पा रहे हो ना, मेरी गुडविल होगी वहां पे उतनी, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हूं मैं यहाँ पे, आप मुझे इतने बेनिफिट नहीं दे सकते। फिर उन्होंने कहा देखो आप हमारे चाचे हो, बल्कि आप तो अब सगे चाचे हो, तो कोई मेहरबानी करें, कोई तरीका निकाले। उन्होंने कहा कि देखो हम ऐसा करते हैं कि मैं फुल टाइम तो आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, हाँ ये होगा कि आपका अपना शेफ है ना, मैं कभी कभी आया करूंगा, आपकी मीटिंग्स में भी बैठूंगा, आपको मशवरे भी दिया करूंगा, मैं उसको ट्रेन भी किया करूंगा, लेकिन बदले में मैं जब मीटिंग में आया करूंगा मैं उसकी एक फीस चार्ज कर लिया करूंगा बस। चाहे मैं पर आवर 5000 लेता हूँ, 6000 लेता हूँ, या आप देख लेना आप मुझे कितना टाइम के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। आप क्या करना, मेरे से मशवरे ले लेना, आप मैं बंदा ट्रेन कर दूंगा, जो कमियां है वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, मैं आपको अपनी एक्सपर्टीज दूंगा, लेकिन मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूंगा। तो इन्होंने कहा जी ठीक है वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर आप होंगे क्या? तो उसने कहा कि मैं आपका नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हूंगा, मतलब मैं आपका फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हूं, हाँ मैं आपकी मीटिंग अटेंड करूंगा, मैं अपनी एक्सपर्टीज दूंगा आपको, मैं आपको ट्रेन भी करूंगा, लेकिन जितना टाइम मैं दे रहा हूँ मैं सिर्फ उतना आपसे चार्ज करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, फुल टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं हूं। तो डायरेक्टर की दो टाइप्स होती हैं, कौन सी? एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। एग्जेक्टिव डायरेक्टर कौन से होते हैं? फुल टाइम जो होते हैं और 9 to 5 फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, सैलरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। और जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं? फुल टाइम नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अवेलेबल होते हैं, या वो अपनी स्किल्स दे रहे होते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज दे रहे होते हैं, और वो हमसे वो वाली फीस जस्ट उसकी चार्ज कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा हमारे लिए से वो कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे होते। तो जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हैं ये कौन से स्टेक होल्डर होते हैं? इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं। जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हैं ये कौन से होते हैं? ये एक्सटर्नल होते हैं। लेकिन क्या ये खुले तौर पे एक्सटर्नल है? लो जी, नमक कटा खुल गया। अब मतलब कि एक और टाइप भी है स्टेक होल्डर की। हम तो सिर्फ अब तक दो पढ़ रहे थे कि इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, और जब मैं पूछता था आप नहीं पा देते थे कि फलाना फलाना फलाना। अब एक तीसरी टाइप निकल आई, भाई इसको क्या नाम दोगे? नहीं ना, आपने बुक नहीं पढ़ी? पार्शली, करो करो, ठीक है, कोई नवी याद करते, मैं आके आपको रिकमेंडेशन भेज रहा हूँ अभी। बेटा इनको कहा जाता है कनेक्टेड स्टेक होल्डर। ये रेलू कट्टे होते हैं ना, ये इंटरनल की डेफिनेशन में फिट बैठ रहे हैं, क्यों? एम्प्लॉय तो है ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पार्ट तो है ही नहीं ना, ये एक्सटर्नल में बैठ रहे हैं क्योंकि फिर भी तो ये अंदर इन्वॉल्व है। इनको कहा जाता है कनेक्टेड स्टेक होल्डर। तो आप अपनी असाइनमेंट नोट करें, एग्जेक्टिव डायरेक्टर, इनकी आपने इंटरेस्ट, इनकी आपने कंसर्न सारों की करनी है, इंटरनल की, एक्सटर्नल की, तमाम की, ये जो लेंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट, कस्टमर, लीगल कमिटीज, जनरल पब्लिक, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। अब आप यहां पे देखेंगे कि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर को उन्होंने एक्सटर्नल में ही रख दिया है, लेकिन ये प्योरली एक्सटर्नल नहीं होते, क्यों? उसने एंड पे फिर कनेक्टेड की भी एक डेफिनेशन दे दिया। क्यों? हम इनको स्पेसिफिकली उसके अंदर नहीं रख पा रहे, किसी एक कैटेगरी के अंदर फिट नहीं कर पा रहे। तो बेटा कनेक्टेड स्टेक होल्डर क्या होता है? इज नॉट अ डिसीजन मेकर। ये डिसीजन मेकर नहीं होते, तो मशवरे देते हैं, इनके पास अथॉरिटी नहीं होती। इज नॉट अ पार्ट ऑफ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट भी नहीं होते। तो होते क्या है इज, लेकिन ये उतने ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं, नेवरदलेस वेरी इन्फ्लुएंशियल। इसका मतलब यह है कि भाई इतना लाइट ना लो, ये फिर भी उतने ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं कंपनी की डिसीजन मेकिंग में। क्यों? स्किल्ड होते हैं। आप खुद ने तरला किया होता है इनको अपने पास लाने के लिए, ये तो नहीं आए होते आपके पास। तो लिहाजा ये इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ठीक हो गया? मेन कनेक्टेड स्टेक होल्डर, उसने कुछ नीचे दी हैं, आपने इन चीजों को थोड़ा सा साइड पे रख के अभी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर को ध्यान में रखने पास। समझ आ गई बात? तो लिहाजा कनेक्टेड स्टेक होल्डर कौन से होते हैं? ये वो स्टेक होल्डर होते हैं बेटा जो ना तो इंटरनल होते हैं और ना ही एक्सटर्नल होते हैं, लेकिन ये काफी इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं और बिजनेस की डिसीजन मेकिंग का पार्ट भी होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर नहीं होते। तो लिहाजा ये कनेक्टेड स्टेक होल्डर कहलाता है। खुदा का खौफ करो। अच्छा चले जी, बस हो गया, बहुत हो गई, ठीक है जी। अब आगे है हमारा सोर्सेज ऑफ पावर। इसको आपने देख के आना है, कल हम इसको बड़ी डिटेल के अंदर देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी, चीज हम पढ़ चुके हैं। तो आपने क्या करना है पुत्र,
आज खुदा का वास्ता है, बैठ के यहाँ तक नोट्स के अंदर जितना भी लिखना है पढ़ के समझना है। इनके अंदर बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका आपको मतलब नहीं आता, आपने गूगल करना है, नहीं तो आपने मुझे मैसेज कर देना, मैं बताऊंगा। लेकिन आप जब टेस्ट हुआ उसमें आपने ना बताया, आपने टेस्ट उठाना है, ये नोट्स उठाने हैं। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ आपने क्या करना है। आपने टेस्ट उठाना है, आपने ये नोट्स को यहाँ तक पढ़ना है, और उसके बाद एक बार पढ़ने के बाद टेस्ट दोबारा कीजिएगा, देखिएगा क्या कुछ बेहतरी होती है कि नहीं। तब आपको समझ आ जाएगी कि किस पैटर्न पे हमने इसकी तैयारी करनी है। मैं आपको लाख समझाता रहूं, आप नहीं समझने वाले, ठीक है ना। बाकी आपको पता ही है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो आपने इनको क्या करना है, पहले सारा यहाँ तक पढ़ना है, देन आपने टेस्ट करना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि बेहतरी होती है कि नहीं होती। कल हम इंशाल्लाह, कल है नहीं, आज भाई कोई छुट्टी नहीं है, बैठो पूरा पढ़ना है हमने। नहीं इंशाल्लाह, बाकी जो असाइनमेंट वगैरह है मैं घर से भेजूंगा आपको, ये आपने करना है, ये 2 दिन लाजमी पढ़ना है, इसे छोड़ना है, ठीक है बेटा।